वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो अभी मैंने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है। घर के अंदर अगर बाप की हैसियत रखते हो तो औलाद के साथ इंसाफ किया जाए। अगर माँ की हैसियत रखते हो तो औलाद के साथ। शौहर का मकाम है तो बीवी के साथ किस तरह इंसाफ करना चाहिए, अदल व इंसाफ करना चाहिए। अगर घर के बड़े भाई हो तो घर के मातहत भाइयों के साथ, बहनों के साथ क्या मामला, कैसे अदल व इंसाफ का मामला करना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर से अदल व इंसाफ का पैमाना निकलते चला जा रहा है। इंसाफ है क्या चीज़, बाज़ लोगों को वो तक पता नहीं है। अदल किसे कहा जाता है, इंसाफ किसे कहा जाता है। दोनों के दरमियान, दो फरीक के दरमियान बराबरी होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इंसाफ करने का हुक्म दिया है। जुल्म करने से रोका है, जुल्म करने से मना किया है। इंसाफ का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। बड़ा भाई है छोटे भाइयों के साथ इंसाफ का मामला करने के बजाय जुल्म कर रहा है। पूरे भाई मिलकर बहनों के साथ इंसाफ करने के बजाय बाप की प्रॉपर्टी को सामने रखकर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अदल इंसाफ का मामला नहीं करते बल्कि जुल्म करते हैं। बहनों की मीरास का हक मार कर खा जाते हैं। तो बहरहाल हर शोबे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ को कायम करने का हुक्म दिया है। हर शोबे के अंदर अदल इंसाफ का मामला करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए रहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साल हयात तय्यबा पढ़ी जाती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ बादशाहों के साथ इंसाफ का मामला किया, जहाँ अमीरों के साथ इंसाफ का मामला किया, तो वहीं पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काले कलोटे गुरबा के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, मजबूरों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसाफ का मामला किया है। ऐसा नहीं हुआ जो आज हमारे ज़माने में हो रहा है। मालदार है तो इसके साथ छूट दे दो, इसके साथ छूट का वो छूट दे दो, इसके साथ अच्छाई का फैसला कर दो। इसके बजाय दूसरी तरफ गरीब है, मिस्कीन है, मजबूर है, लाचार है, आगे वाले के साथ बात नहीं कर सकता, अपनी ज़बान उसके साथ आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी का मामला कर दो। दुनिया में आज ये कुछ हो रहा है। आज दुनिया में जो फैसलों में करते हैं, फैसलों में जिनको बुलवाया जाता है, जो फैसले करते हैं, अदल इंसाफ के लिए 4 लोगों को बिठाया जाता है, तो ये लोग कुरान हदीस को सामने रखकर फैसले करने वाले नहीं होते गए, बल्कि ये देखते हैं पहले से लोगों को सुना कर बुलवाया जाता है। ये नहीं सोचते इनकी बात सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, दोनों की बात सुनी जाएगी, इसके बाद इंसाफ का फैसला जो होगा वो फैसला करेंगे। 2 तरफा बात सुनकर फैसला करने का उम्मत मुस्लिमा के अंदर से मादा ख़त्म हो चुका है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में जब भी मुकद्दमा आता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में जब भी फैसले आते, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक की बात सुनकर फैसला नहीं किया करते थे, एक की बात सुनकर फैसले को, मुकद्दमे को मुकम्मल नहीं किया करते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल दोनों को बिठाकर दोनों की बात सुनते, दोनों की बात सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला फरमाते। एक तरफा फैसला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं किया करते। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो हक का फैसला हो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक का फैसला करते हैं। चाहे झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाला हो, चाहे महलों के अंदर जिंदगी बसर करने वाला हो, चाहे देहात का बाशिंदा हो, चाहे शहर का बाशिंदा हो, चाहे बादशाह वक्त की औलाद हो, चाहे कितने भी बड़ी सहाबा की औलाद हो, चाहे वो ख़ानदान नबूवत से ही ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर सराबर इंसाफ का मामला किया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज इंसाफ हमारे अंदर लाना है, ज़बान पर इंसाफ लाना है और सच बोलना है। फैसलों में बहुत सारे लोग बैठते हैं, गरीब को देखकर अमीर की तरफ फैसला कर देते हैं, गरीबों को देखकर गरीबों की आवाज़ को दबा देते हैं। इसके खिलाफ कोई आदमी ऊंचा हो, जिसके पास ताकत हो, मालो दौलत हो, उसके तरफ फैसला कर देते हैं। गरीब के फैसले को, हक का फैसला नहीं होता गरीब की जानिब। अक्सर फैसलों में जितने गरीब होते हैं, एक तरफ अगर अमीर होता है एक तरफ गरीब होता है, तो अक्सर नाइंसाफियाँ इसके अंदर ये होती है कि मालदार की तरफ अक्सर लोग फैसले कर देते हैं। इसका नाम फैसला नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में बनु असद की एक औरत से चोरी का सुदूर हो गया था, और बनु असद की वो औरत वो थी जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुई थी। अब चोरी की सज़ा क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया, चोरी हुई, चोरी का सुदूर हो गया, दो गवाह साबित हो गए, ले जाकर हाथ काट दिया जाए। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से सिफारिश करवाई गई। लोगों ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहलवा कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भिजवाया। हजरत उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, इस औरत से चोरी का सुदूर हो गया, बनु असद की ये नई नई इस्लाम के अंदर ये औरत दाखिल हुई, अगर इसके हाथ काट दिए जाएंगे तो उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो लोग धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। अगर हम लोग अगर इस औरत के चोरी के जुर्म ने हाथ काट देंगे तो उन लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इस्लाम का, शरीयत का बुरा असर पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़बनाक हो गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद ये जुमला फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा से भी चोरी का सुदूर होता तो फातिमा के भी हाथ काट दिए जाते। ऐसा इंसाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, ऐसा अदल व इंसाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में दाखिल था, ऐसा इंसाफ हज़रात सहाबा कराम की ज़िंदगियों में दाखिल था, ऐसा इंसाफ ताबईन तबे ताबईन की ज़िंदगियों में दाखिल था, ऐसा अदल व इंसाफ अल्लाह से डरने वालों के अंदर दाखिल था। आज फैसले हो रहे हैं, किन लोगों को बुलाया जा रहा है, फैसलों के अंदर किन लोगों को बिठाया जा रहा है, फैसले हम लोग किन से करा रहे हैं और वो लोग फैसले कैसे कर रहे हैं। हम लोगों को तो भी इल्म होना चाहिए, ये फैसला जो कर रहा है ये कौन कर रहा है, क्या अल्लाह से डरने वाला है, क्या इस्लाम को जानता है, शरीयत को जानता है, कुरान को जानता है, हदीस को जानता है। फैसलों में ऐसे जुहला बैठे हुए होते हैं जिसकी तरफ से दोनों में से एक का हक चल जाता है, एक तरफ नाइंसाफी होती है, हक का फैसला नहीं होता। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु
की ज़िंदगी कैसी दाखिल थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने साल हुकूमत की गई, गालिबन लगभग 10 साल से ज़ायद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत की है इस रोए ज़मीन पर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी अदल व इंसाफ की हुकूमत की थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा अदल व इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर कायम किया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ैसले ज़मीन मानती थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़ैसला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म ज़मीन माना करती थी। दूसरे खलीफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से रुखसत होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत आई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसी पूरी दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ की हुकूमत की थी, जिसकी मिसाल मुसलमानों नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत की मिसाल, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत की मिसाल गांधी जी ने दी थी। जब मुल्क आज़ाद हुआ था, मुल्क आज़ाद होने के बाद गांधी जी ने कहा मैं हुकूमत करने के लिए किसी और की मिसाल नहीं देता, कोई और शख्सियत मेरे नज़दीक नहीं है सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदा मिसाल उन्होंने कैसी हुकूमत की है। तो हम लोगों को चाहिए इंसाफ के फैसले करना चाहिए, इंसाफ के साथ रहना चाहिए। मस्जिदों के अंदर नाइंसाफियां, मदारिस के अंदर नाइंसाफियां, ट्रस्टों के अंदर नाइंसाफियां, घरों के अंदर नाइंसाफियां, दुकानों के अंदर नाइंसाफियां, बाजारों के अंदर नाइंसाफियां, छोटे हैं तो बड़े पर नाइंसाफी, बड़ा है तो छोटे के साथ नाइंसाफी, भाई है तो बहनों के साथ नाइंसाफी, बहनें हैं तो भाइयों के साथ नाइंसाफियां कर रही है। जुल्म सर चढ़कर बोल रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे हुकूमत में, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे हुकूमत थी। दरियाए नील जो मिस्र के अंदर था, और दरियाए नील जब चलता रस्म बद एक बुरी थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की यहाँ पर हुकूमत चल रही थी। मदीना मुनव्वरा के अंदर बादशाह वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। तो मिस्र के अंदर, उस दरिया के अंदर, उस नदी के अंदर हर साल कुछ मुद्दत के बाद एक लड़की को बन सवर कर तैयार करके उस नदी के अंदर जब लड़की को डाला जाता तो वह नदी चलना शुरू करती। तो हर साल डाला जाता। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे हुकूमत आई तो वहाँ से ख़त लिखा गया, गालिबन सहाबी का नाम साद इब्न अबी वक़ास कुछ नाम है, नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर दरियाए नील जब लड़की को बन सवर के तैयार करके डाला जाता है, बन सवर कर तैयार करके एक लड़की को डाला जाता है तो उसके बाद नदी चलना शुरू होती है, उसके बाद फिर रुक जाती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिस्र की तरफ एक ख़त लिखा, ख़त के अंदर लिखा, ख़त लिख कर भेज दिया। मिस्र की तरफ भेज कर कहा, वहाँ के हाकिम को कहा ये काम करो, इस ख़त को दरिया के अंदर डाल दो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ख़त के अंदर ये इस जुमले के अंदर लिखा था, ऐ दरियाए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो चल, वरना तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से चल रही है तो चल, वरना तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो दरिया के अंदर वो उस पलीते को डाला गया जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा, 1450 साल का अरसा गुजर चुका, आज भी दरियाए नील में पानी जारी है। उसके बाद से आज तक लड़की को नहीं डाला गया, उसके बाद से कभी पानी नहीं रुका, आज तक पानी जारी और सारी है दरियाए नील के अंदर। जब ज़लज़ला आता हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे खिलाफत में जमीन पर कोड़ा मारकर कहा, ऐ जमीन तू रुक जा, तेरे ऊपर क्या इंसाफ करने वाला उमर बिन ख़त्ताब जिंदा नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए इंसाफ की बात करना चाहिए, इंसाफ का साथ देना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने यही हुक्म दिया, इंसाफ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के अबू शाइमा को यहूदियों ने शराब पिला दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा
एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के बादशाह वक्त है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बादशाह वक्त है। अबू शाइमा को पकड़कर यहूदियों ने शराब पिला दिया और कहा कि अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने इस बात को पहुंचाते गए कि तुम्हारे बेटे ने शराब पी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने गवाहों को पेश किया गया, गवाह भी पेश हो गए। यहूदियों ने सोचा अब देखेंगे अमीरुल मोमिनीन गए और इनके बेटे के साथ क्या मामला करते हैं। ये सारी दुनिया के वालों के साथ एक तरफ इंसाफ कर रहे हैं, हर तरफ हक का डंका बज रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर है, इंसाफ के फैसले फरमाते हैं। तो आज देखा जाएगा कितना इंसाफ होगा आज हमारे साथ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को शराब पिलाकर दो गवाहों को लाया गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जैसे ही बात आ गई, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अबू शाइमा खाना खा रहे थे, अंदर पकड़ कर लाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंदर से बाहर पकड़ कर लाया और कहा क्या तूने शराब पी गए? उन्होंने कहा मुझे यहूदियों ने पिला दिया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तू पी क्यों? उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कोड़े मारे जाते थे शराबी को, जल्लाद को बुला दिया, सरेआम मजमे के सामने मारे जाते थे। इज़ालतुल खुलफ़ा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कोड़े मारे गए, बरसाए गए, 20 कोड़े बाकी थे। इंतकाल हो जाता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अबू शाइमा का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसके बाद में नमाज पढ़ी जाती है, नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। जब तजहीद व तकफीन की जाती है, कब्र के अंदर उतारा जाता है। जल्लाद को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते कहाँ गए? कहा कि कितने कोड़े बाकी थे? 20 कोड़े मार कब्र पर, 20 कोड़े बाकी थे तो मार कब्र पर। पूछने वालों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपका लड़का तो मर गया, क्या ज़रूरत थी? कहा कि अगर मैं 20 कोड़े माफ़ करूंगा तो आइंदा आने वाली कौम पूरे कुछ माफ़ कर लेगी, नाइंसाफियों का मामला करेगी। कैसा इंसाफ था, कैसा अदल इंसाफ था हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर। आज सूरतों को देखकर हम लोग फैसले करते हैं। अपनों का जब मसला आ जाता है तो मसाइल को कुछ अलग अलग अंदाज से पेश करते हैं। अपनों के साथ इंसाफ का मामला अलग, परायों के साथ इंसाफ का मामला अलग। दुनिया के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इंसाफ को देखिए। चुपके ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया लौकान बादी नबी क्यों लकान अली उमर बिन ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु होते। कैसा इंसाफ था। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जनाब सय्यदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से लर्जा करते थे, नाम से लरसते थे, नाम से कांपते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान। जहाँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बादशाह वक्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद को झाड़ू भी दिया करते थे। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह एक इमाम गुजरे गए, हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, मुफस्सिर कुरान थे, काज़ी उल क़ुज़ात थे, बड़े बड़े फैसले फरमाते थे। दिन में अदालत की कुर्सी पर बैठकर फैसले फरमाते, रात के अंधेरे में 200 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी चाहते। पता नहीं मैंने इंसाफ का फैसला किया, कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसला किया, शरीयत को सामने रखकर फैसला किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सामने रखकर फैसला किया। पता नहीं मुझसे कुछ भूल से कुछ गलत फैसला ना हो जाए। दिन में फैसले फरमाते, रात में 200 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी चाहते। आज तकरीबन फैसले गलत हो रहे हैं, तकरीबन फैसले नाइंसाफियों के हो रहे हैं। फैसले कुरान के मुताबिक करना चाहिए, फैसले हदीस के मुताबिक फैसले करना चाहिए, फैसले इंसाफ के फैसले करना चाहिए। फैसले चेहरों को देखकर नहीं करना चाहिए, फैसले रिश्तों को देखकर नहीं करना चाहिए, फैसले
अमीर को देखकर, अमीर गरीब को देखकर फैसले नहीं करना चाहिए, हसब व नसब को देखकर फैसले नहीं करना चाहिए। कुरान को सामने रखकर, हदीस को सामने रखकर, शरीयत को सामने रखकर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सामने रखकर फैसले करना चाहिए। जब इंसाफ के फैसले हुआ करते थे तो गैर मुस्लिम भी मुसलमान अदालतों का दरवाज़ा खिटखिटाया करते थे, मुसलमानों के पास आकर फैसले किया करते थे। आज जाहिला फैसले कर रहे हैं, तलाक के फैसले, खुला के फैसले, प्रॉपर्टी के फैसले और दीगर फैसले, मसाजिद के फैसले, मदारिस के फैसले, दीगर तंजीमों के फैसले जाहिल कर रहे हैं, जिनको गुस्ल के फ़राइज़ तक नहीं मालूम, जिनको कुरान क्या है नहीं मालूम, हदीस क्या है नहीं मालूम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं मालूम, प्रॉपर्टी के मसाइल क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं मालूम। आज जाहिल फैसले करने बैठ रहे हैं, जुहला फैसले कर रहे हैं। हज़रत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे, मियाँ आप कहाँ का इंसाफ है, इंसाफ के नाम पर इधर इंसाफ उधर इंसाफ। मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। तो फैसले कुरान हदीस के मुताबिक करना चाहिए। दीनदारों के पास फैसले कराओ, उलमा के पास फैसले कराओ। आजकल तो लोग फैसले करने के कुछ ऑफिस खोल कर बैठे हुए हैं, काउंसलिंग ऑफिस जिसको कहा जाता है, और दीगर प्रॉपर्टी के मसाइल वहाँ पर हल कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को शरीयत का एक मसला भी नहीं मालूम, कुरान की एक आयत का तर्जुमा करना नहीं आता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में क्या ये बात दाखिल हुई थी, ये फैसला हुआ था, अकाबिरीन ने फैसला किया, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम। ऐसे जनों के पास फैसले मत करवाइए, उलमा के पास फैसले कराइए, हक़ के फैसले करवाइए। नाजायज़ फैसले घरों के फैसले कौन कर रहे हैं? ताकत का गलत इस्तेमाल करके फैसले नहीं करना चाहिए, गरीबों के साथ इंसाफ करना चाहिए। आज बाज लोग दीनदार भी हैं, सौम सलात के पाबंद हैं, कुरान और हदीस के पाबंद हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की बात, सीरत की बात करने वाले हैं, वो लोग भी नाइंसाफ़ी के फैसलों में दाखिल गए, नाइंसाफ़ी के फैसले करते हैं और जुल्म करते हैं। सौम सलात के पाबंद है, मस्जिद की पहली सफ़ में अज़ा नमाज हो रही है, बुजुर्ग की हज किए हुए उम्रों पे उम्रे कर रहे गए, लेकिन जब घर के मीरास का मसला आता है, घर के मसले आते हैं तो नाहक के फ़ैसले कर देते हैं। तो खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म जो दिया है, हम लोगों को क्या करना है, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करना चाहिए। इंसाफ पसंद लोगों से, उलमा से, अकाबिरीन से फ़ैसले करवाना चाहिए।